ठीक है। तो जैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स। ठीक है। तो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो उसी तरह से KQL भी एक प्रोग्रामिंग का मतलब लैंग्वेज है, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो इनके भी डेटा टाइप्स हैं। हम्म। और इन डेटा टाइप्स में आ जाता है स्ट्रिंग, पहला। दूसरा आ जाता है हमारा, अच्छा, स्ट्रिंग कैसे डेटा को होल्ड करता है। तो जैसे सपोज करें कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, हम्म। डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, या सिंगल कोट के अंदर लिख रहे हैं, है ना। जी। ऐसे हम ऐसे लिखते हैं। इसमें हर तरह के मतलब जितने भी दुनिया में हम कैरेक्टर्स देखते हैं जो आज के समय में ऐसे इमोजीज भी बने होते हैं ना, ये सब भी जी। यूनिकोड कैरेक्टर वगैरह होते हैं, इनको यूनिकोड कैरेक्टर कहते हैं। ये भी अच्छा। स्ट्रिंग के अंदर ही लिखे जाते हैं, मतलब ऐसे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर ही लिखे जाते हैं। अब कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डबल कोट को प्रेफरेंस देती हैं, कुछ सिंगल कोट को देती हैं। मैं पाइथन से हूँ, तो पाइथन दोनों को प्रेफरेंस देती है। इसके अलावा एक और कोट है, ट्रिपल कोट, हम्म। को भी प्रेफरेंस देती है। ठीक है, मल्टी लाइन के लिए। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप डबल कोट का सहारा लेंगे और सिंगल कोट का सहारा लेंगे अपने स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। ठीक है। ठीक है। तो अभी उसके बाद जो है हमारा इंट है। हमने इंट बहुत बार इस्तेमाल किया है। इंट में हमारा 0 से लेके 9 तक की वैल्यू स्टोर होती है। और इसके लिए ना ही डबल कोट ना ही सिंगल कोट किसी की जरूरत नहीं होती। आप इसको आइसोलेशन में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 100, दिस इज अ सिंपल इंट। ठीक है। अब जो ये इंट है, इसका साइज जो है वो 32 बिट्स है। ठीक है। ठीक है। और बिट्स के बारे में अगर आपको पता होगा, पता है राइट, बिट्स के बारे में। जी। जी जी, हाँ, बिट्स का तो फिर इसको ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं है फिर। नहीं। ठीक है। तो 32 बिट्स तक इसमें हमारी वैल्यूज आती। तीसरा है हमारा लॉन्ग। ठीक है। लॉन्ग जो हम्म। है वो 64 बिट तक की वैल्यू को होल्ड करता है। सेम है, यही है। जीरो ठीक से है। लेकर 9 तक की वैल्यू स्टोर करता है, बट द साइज इज लाइक 64 ट्वाइस, बिट। है ना, बिल्कुल डबल हो जाती है। तो बिगर वैल्यूज को रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके हम्म। बाद है हमारा रियल। रियल का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, मैं बताता हूँ कैसे। सी, सपोज यू वांट टू स्टोर 9.287, है ना। सो दिस इज अ फ्लोट हम्म। वैल्यू। अब ये जो जी। फ्लोट वैल्यू है ये प्रिसाइज नहीं हो सकती है ना। हम्म। प्रिसाइज नहीं हो सकती और हो भी सकते हैं, दोनों सिनेरियो बनते हैं। मतलब इफ यू विल पास लेट्स से बहुत बड़ा वैल्यू, है ना, तो हम्म। एक समय आके ये राउंड ऑफ कर देगा। मतलब इट विल नॉट प्रोवाइड यू या प्रिसाइज। तो या। सिनेरियो में जहाँ पे छोटे फ्लोट्स वैल्यू है वी कंसीडर्ड रियल। ओके। लेकिन इफ वी नीड प्रिसीजन, वी यूज टू यूज डेसिमल। ठीक है। डेसिमल नाम करके एक डेटा टाइप आता है ना। और इसको हम्म। ऐसे भी लिखा जाता है P&S। ठीक है। ठीक है। तो P का मतलब होता है प्रिसीजन एंड स्केल। ठीक है। P का मतलब होता हम्म। है प्रिसीजन, इसके अंदर ही एंड मतलब स्केल। ऐसे ये ही लिखा ही जाता है। ठीक है, ये नहीं लिखा जाता, मतलब ये देखने को हम्म। मिलता है डॉक्यूमेंटेशन में जब आप पढ़ने जाएंगे। तो प्रिसीजन P का मतलब होता है और S का मतलब होता है स्केल। ठीक है। प्रिसाइज वैल्यू ठीक और है। स्केल्ड वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बुल। ठीक है। बुल को हम अक्सर बुलियन भी कहते हैं। हम्म। और इसमें दो ही चीजें आती हैं, एक 0 आता है, एक 1 आता है। लेकिन जो हमारा लैंग्वेज समझता है KQL, वो समझेगा फॉल्स फॉर 0 एंड फॉर 1 इट इज ट्रू। ट्रू। ठीक है। ट्रू। एंड द थिंग इज इट शुड बी इन स्मॉल। मैंने कैपिटल में लिख दिया क्योंकि पाइथन में कैपिटल में होता है। दिस इज स्मॉल लेटर, ओके, बोथ द केसेस। हम्म। ठीक है। इसमें KQL में स्मॉल लेटर में होता है। तो ये प्री डिफाइंड ठीक वर्ड है। है, यू कैन नॉट यूज इट टू क्रिएट वेरिएबल्स। ठीक है। हम्म। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यू कैन नॉट यूज इट। ठीक है। फॉल्स और ठीक ट्रू। है। ठीक है। मतलब जितने भी आप ये डेटा हम्म। टाइप देख रहे हैं ना, रियल, हम्म। लॉन्ग, बुल, है ना, लाइक यू कैन नॉट से बुल इज इक्वल टू 100। इट इज रॉन्ग, है हम्म। ना, क्योंकि ये जो बुल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है विच इज फॉल्स एंड ट्रू विल बी ओवर राइड।
और गिव यू और एरर। ठीक है, गिव यू एरर। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। ठीक है, और फिर आप बुल को कॉल करोगे तो बुल अपना वो काम नहीं करेगा, बल्कि आपको बार बार रिटर्न 100 करने लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसीलिए। ये वाला दोबारा से समझाना सर, बुल वाला। हाँ, मैं फिर से समझाता हूँ, सी। अभी तक हमने कितने डेटा टाइप पढ़े हैं? स्ट्रिंग पढ़ा है। ठीक है, हम्म। तो दिस इज ऑल स्मॉल लेटर, सब स्मॉल लेटर में। ठीक है, इट इज इन स्मॉल ठीक है। लेटर, सब स्मॉल लेटर में। यू कैन नॉट यूज इट टू असाइन टू अ वेरिएबल। जैसे 100 आप असाइन करो ना एक ऐसे नाम को, जैसे मैं कहता हूँ ना कि लेट्स से ए इज इक्वल टू 10, है ना, बी इज जी। इक्वल टू 20, है ना। और अगर हम्म। आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो इन पाइथन लेट्स से आई एम सेइंग प्रिंट लिखना पड़ता है और ए प्लस बी लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये ठीक आपको है। रिजल्ट देता है 30। सो दीज आर व्हाट हम्म। वेरिएबल्स, है ना। मैं सिंपल ये जी। कह रहा हूँ कि ये जो डेटा टाइप्स बने हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग, इंट, हम्म। रियल, डेसिमल, बुल, और जो भी आने वाले आगे, उनको आप वेरिएबल की तरह ट्रीट ना करें, ये कह रहा हूँ। ओके। है ना, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो ऑलरेडी असाइन हम्म। की गई है केक्यूएल के अंदर, जो ब्लू कलर में दिखाई देती थी, जी ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ना, शो डेटाबेस, ये सब जी रिजर्व। जी जी। इससे आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। अगर आप बना रहे हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टी को लॉस करवा रहे हैं, या फिर एरर के लिए तैयार हैं इस केस। ठीक है, ठीक एरर। है। तो मैं यही कह रहा हूँ। ओके, ये समझ में आ गया बुल का जो मैं ये बता रहा था, जी फीचर्स। हाँ, जी। उसके अलावा है हमारे पास डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम एक साथ होते हैं, ये भी स्मॉल लेटर में। डेट टाइम को स्टोर करना है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको हम्म। फॉर्मेट मिलेगा डेट टाइम का, जो आप स्टोर कराओगे, वो आपका जैसे फॉर एग्जांपल 2025 04 और 11। तो ये हमारा वाई वाई, ये आपका हो गया डी में होता है। ठीक है, ठीक है। और अगर आप टाइम स्टोर, मतलब इसमें डेट और टाइम दोनों आता है, तो एक स्पेस के साथ यू कैन ऑल्सो असाइन अ टाइम, 14:30:00 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द टाइम, है ना। ठीक है। इसमें वो नहीं है कि 12 AM 12 PM वाला सीन है। ठीक है, ठीक है, 24 का क्लॉक। हाँ 24 का है ये। ठीक है, ऑल राइट। हम्म। इसके अलावा जो है, अच्छा इसका भी अपना फॉर्मेट है, जैसे ये एच है, ये है, ये आपका SS। ठीक है, हम्म। ओके। उसके बाद है हमारा 8th पे टाइम स्पैन। टाइम स्पैन, ठीक है। टाइम स्पैन में हम्म। हम ड्यूरेशन, हमारा टाइम होता है ना, उसको हम स्टोर करते हैं। जो हमने ऊपर अभी लिखा है वही है। इसका मतलब है 1 डे 12 आवर्स, ठीक है, एंड 30 मिनट्स। हम्म। ठीक है, ऐसे हम जी। स्टोर करते हैं टाइम स्पेंड। ठीक है, तो अब ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो सीधा 12 भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें और इसमें डिफरेंस ही कुछ नहीं बच जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो स्टोर कर ठीक सकते हैं, है। लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा करके मैंने दिखाया है 1.12। आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि कोई डेटा कब जनरेट, कितने दिन पहले। ठीक है, ठीक है। ये उसके अलावा है हमारा GUID। ठीक है, अभी मैंने आपको चैट जीपीटी, आपने अगर यूज किया होगा तो चैट जीपीटी का मैंने लास्ट सेशन में भी दिखाया था कि हम्म। चैट जीपीटी एक आईडी ले लेता है। दिस इज दैट आईडी। जी। हम्म। इसको हम अपने लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं उसमें UUID कहते हैं। ठीक है, UUID, ये ग्लोबली यूनिक होता है ना। ठीक है। ग्लोबली ये यूनिक होगा कभी भी, है ना। उसी तरह से हम्म। यहाँ पे इसी को हम कह रहे हैं GUID। ठीक है, ग्लोबली यूनिक आईडी, तो GUID। सेशन आईडी होगी एक तरीके से। सेशन आईडी नहीं कह सकते इसको, लेकिन कुछ वैसा ही ओके। वर्क करेगा। एग्जैक्टली वो नहीं ओके। कहेंगे, सेशन इज डिफरेंट। ठीक सेशन है। होता है कि अगर आपने कहीं पर लॉग इन किया तो वो थोड़ी देर के लिए आपके सेशन को होल्ड करके रखता है कि आपको लॉग आउट नहीं होना है। ठीक है, ठीक है। फिर से आप उसको रिफ्रेश करते हो तो आप लॉग आउट नहीं होते बल्कि लॉग इन ही होते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद उस पर लॉग इन करें लेट्स से, तो हो सकता है आप लॉग आउट हो जाए, तो वो सेशन एक्सपायर हो जाए, तो वो दूसरा चीज ठीक है। है। ओके।
ओके। तो ये सेम ही रहेगी फिर, ये जो आईडी है, हाँ, ये जीयू जी यू आईडी आई जो। डी सेम रहेगी। ठीक है। ओके। मतलब एक वैल्यू के लिए एक GUID, ये ऐसे बनाया गया है कि पूरे ग्लोबली, मतलब लोग कुछ भी स्टोर कर रहे हो तो सबके लिए यूनिक आईडी है बस। चैट ओके। जीपीटी पे लेट्स से दैट्स। मिलियंस ऑफ मिलियंस यूजर इज यूजिंग, राइट? तो उन सबका कुछ हम्म। UUID बन रहा होगा। इसी तरह के वेरिएबल मैप में भी ऐसे ही बनेगा, HTTPS ओके। chatgpt.com C- ये आईडी आप में भी ठीक है। बनेगा। तो ये आपका कॉन्वर्सेशन मेरा कॉन्वर्सेशन को कैसे सेग्रीगेट करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ठीक है। ठीक है। आईडी। ठीक। तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है। ठीक है। इसके बाद है कि अब हम अपने लैंग्वेज पे आते हैं, तो मैं पहले उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो हम पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। हमने टेबल क्रिएट करना सीख लिया है। ठीक है। हम्म। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस टेबल का हम कुछ, मतलब कि ये जो अभी हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं, इन्हीं को यूज करके एक टेबल बनाएंगे जिससे हम देख पाए कि क्या ये डेटा टाइप एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब लास्ट ठीक सेशन है। में क्या हुआ था, एक GUID मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो सॉरी, GUID नहीं, एक सेकंड, एक चीज और छूट गया है यहाँ पे, उसको कहते हैं डायनेमिक। एक चीज छूट गया है जिस पे एरर आया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डायनेमिक। ठीक है। ये एक डेटा टाइप है, ये एरे को स्टोर करता है। एरे आप जानते हैं, राइट? बताऊं मैं? ठीक है। नहीं, बता दो। 1 2 3 4 5। ठीक है। दिस इज वन एरे। हम्म। Multiple elements are, these are called elements. ठीक है। These are called ठीक है। elements. So right now, inside this list, we have 5 elements. Okay. You can also store some sort of value. देखिए डबल कोड यहाँ पे यूज हो। ठीक है। लेट्स से नेम, हम्म। है ना, डबल कोड, ओके। डबल। ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, लेट्स से, एक काम करता हूँ, जो मैंने लिखा है उसी एग्जांपल को लेके चलो, कि बाद में जब मैं यूज करूंगा तो आपको पता है। तो लेट्स से दिस इज डबल कोड, डबल कोड और बोर्ड। लेट्स से मैं, मेरा जो बोर्ड था जिससे मैंने 10th किया है, दैट इज CBSE, राइट? तो ठीक है। CBSC। ठीक है। दिस इज माय बोर्ड। हम्म। ये सब डबल कोट में आएगा, इधर भी डबल कोट में, इधर भी डबल कोट में, बट वी हैव अ ठीक कॉलन है। इन बिटवीन। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में, मतलब बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, उसमें जेसन कहते हैं। अगर ये ऐसा बंद कर दे आप, दिस इज व्हाट अ ओके। जेसन। जैसे। आपने बहुत बार सुना होगा, जब डेटा आता है तो जेसन की फॉर्म में इधर से उधर ट्रेवल करता है। जी। हाँ। तो दिस इज जस्ट अ जेसन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसी को पास करूंगा अपने डेटा को पढ़ाते समय। ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से, ठीक। अब मैंने अपना जो 12th किया ICSC से किया। ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी की बात करें अगर, सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं, तो आई पास्ट लेट्स से ICSC। ICSC इसको आप नहीं भूलेंगे डबल कोट को, ठीक है? ये नहीं तो बग देना हम्म। स्टार्ट करेगा। ठीक है। और फिर ऐसे क्लोज कर दें। तो अगर आपको ऐसा कुछ डेटा स्टोर करना है जिसमें कीज वैल्यू, की वैल्यू, दीज आर कीज, ओके। हम्म। ये क्या है? कीज है। ठीक है। जी। और इसको हम कहते हैं वैल्यूज। दिस इज अगेन कीज ओके। और की, और दिस इज देयर वैल्यू, है ना? वैल्यू। हाँ। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ये सब डायनेमिक के अंदर आते हैं। एरे पास कर सकते हैं। एरे को मैं फिर से डिफाइन करता हूँ, दिस इज जेसन। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर डायनेमिक, दिस इज एरे, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर डायनेमिक्स। ओके। लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा हम एरे के बारे में बात करते हैं। एरे क्या हो? तो एरे जो है वो C++ से आया। ठीक है, क्योंकि यही पहली लैंग्वेज थी जो इंग्लिश को समझ सकती थी। तो इनका कहना ये था कि if you are storing more than one element inside a data type, and their data type should be same, actually must same, है ना? उनके डेटा टाइप क्या हो? सेम हो। मीन्स इफ यू आर यूजिंग, let's say these are integers, अभी जो हमने पढ़ा जिस हम्म। कॉन्सेप्ट को, 0 से 9 जी। वैल्यूज जो भी आप यूज करें, कॉमा से सेपरेट करें, तो वी जी। हैव 4 elements, एंड these 4 elements डेटा टाइप्स आर। ठीक है। तो ये हमारा एक एरे कहलाएगा।
ठीक है। हम्म, अब अगर मैं अगर मैं एक और ऐसा ही एरे बनाना चाहूँ, बट आई मेड सम मिस्टेक, फॉर एग्जाम्पल 4.5 मैंने दे दिया, 6 दे दिया, नाउ दिस इज नॉट एन एरे। ओके, क्योंकि ये हेट्रोजिनस हो गई, ये होमोजिनस हो गई, इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप ही आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, इंटीजर है ये, और ये हो गया रियल या डबल फ्लोट आ गया। ठीक है, ओके। तो ये हेट्रोजिनस हो गया, सो दिस इज नॉट एन एरे। ठीक है। जी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं एक डेटा टाइप, एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। उस टेबल का नाम लेट्स से मैं स्टूडेंट, क्या क्या हम्म, उसमें होगा उसको हम देखेंगे। तो दिस इज अ टेबल, इस टेबल का नाम स्टूडेंट हम रखेंगे, और इसमें हम कुछ एंट्रीज डालेंगे, जैसे हमारा एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, कॉलन। अब इस एनरोलमेंट नंबर में मैं वही अपना GUID यूज करूंगा। कौन सा? ओके। GUID, ठीक है, जो ग्लोबली हम्म, रिकॉग्नाइज इसको कराए। ठीक है। तो जब मैं GUID डाल रहा हूँ तो मुझे एक GUID चाहिए होगा। देखिए, ज्यादातर जी। कॉन्सेप्ट GUID के ये कहते हैं कि आप इसको डायनेमिकली जनरेट करो। ठीक है। ये डायनेमिकली जनरेट होता है। अगर आप लेट्स से खुद डाल रहे हैं GUID, तो आप कहीं ना कहीं कॉपी तो कर देंगे ना, सिंगल ही, एक जैसे, जी। 2 बार 3 बार, तो वो यूनिक आईडी नहीं बन पाएगी। तो ये हम्म, करते हम डायनेमिकली हैं, लेकिन अभी हम एक टेबल बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे GUID मैनुअली डालेंगे। हो सकता है चैट जीपीटी का यूज खराब। ठीक है। और ये जो GUID बनते हैं, इन ये हेक्स से बनते हैं, हेक्स डेटा से। जैसे होता है ना आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, जी जी जी। बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर आपका हेक्सा नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम और आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे 100 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए, हम बोलने में यूज करें, तो दीज आर डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो जो GUID बनता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से, हेक्स नंबर सिस्टम से बनता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू, और ABCDE F। ठीक 15 हो गया, 16 हो गया क्या? 3 3 6 और 10, ठीक है, 16 हो गया। इतने से ही बनते हैं। आपके पास एक GUID है, अभी मैंने GPT पे दिखाया था। तो लेट्स से यू आर गोइंग हियर, सी, यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा जो इससे बाहर जा रही हो अल्फाबेट्स। ठीक है। तो ये हेक्स ठीक है। वैल्यू से बनती है। ओके। अभी हम एनरोलमेंट नंबर, उसका एक फील्ड बनाएंगे, एक कॉलन बनाएंगे। फील्ड में कहूंगा मतलब कॉलन ही है, ठीक है, तो कॉलन बना रहे हैं। एनरोलमेंट नंबर, दूसरा हम बनाएंगे उसका फुल नेम। ठीक है, फुल नेम। हम्म, फुल नेम कुछ भी आप लिखेंगे, फिर उसके बाद डेटा टाइप मैं इनका बता देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। उसके बाद है हमारा एजुकेशन। ठीक है। तो एजुकेशन उसने अभी तक की क्या करी है, तो डायनेमिक हम यूज करें, जो अभी मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। इसीलिए मैं अलग जी नहीं बना रहा था। तो डायनेमिक को हम जी। यूज ठीक करेंगे। है। ठीक है। हाँ। ठीक है। उसके बाद है हमारा जेंडर की बात करेंगे। तो इज मेल मैंने जानबूझ कर रखा है, हम यहाँ पे मेल फीमेल भी लिख सकते थे, लेकिन उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता। तो इज मेल एक क्वेश्चन टाइप का है। अगर यहाँ पे कोई बंदा ट्रू बोलता है, तो जाहिर सी बात है ये मेल होगा, है ना। लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग हम्म, रख सकता था, जेंडर लिख के स्ट्रिंग रख सकता था ना। लेकिन मुझे बुल को इसमें डालना था, कि बुल के भी बारे में ठीक बताया है। कि बुलियन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो बुल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद है हमारा फी। फी जो है हमारा इंट टाइप होगा, है ना। आप चाहें तो डबल भी रख सकते हैं, मैं सारे डेटा टाइप को इस्तेमाल करने के पर्पज से इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। फिर ठीक उसके है। बाद आएगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। हम्म, कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये 64 बिट तक की वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है। और हम ठीक है। जैसे आप ये नंबर लिखते हैं ना, जैसे मेरा नंबर है 8700103696, तो कंप्यूटर में ये हम्म, डायरेक्ट नहीं स्टोर होगी ना, इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जी। बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। ठीक है। और यप। उसके लिए चाहिए होता है हमें बहुत सारे सेगमेंट्स, और इसलिए हमें हम्म, 64 फील्ड्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें शुरू के इनिशियल्स ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं, और बीच के हम्म, कुछ और पार्ट्स बताते हैं, हमारे डेटा बताते हैं, जो हम लिखते हैं वन वन ठीक। जीरो।
तो सिर्फ इसमें हम्म, फेल होता है ना, तो लॉन्ग यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है हमारा वेट ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज हाइट। हाइट हम्म, को हम डेसिमल ले लेते हैं, टू बी वेरी जी प्रिसाइज। हम चाहते हैं कि हाइट बिल्कुल जी प्रिसाइज है, तो हम डेसिमल ले लेंगे। या वेट शुड बी चेंज, राइट? वेट शुड बी हम्म, चेंज, तो वी कैन से इट शुड बी री। फ्लोट में आ सकती है वैल्यू, बट ऊपर नीचे या भी हो सकती है। हाइट स्टैटिक रहती है या ज्यादातर में कि यंगस्टर। या या तो हम एक ऐसा डेटा टाइप, एक ऐसा टेबल बनाने वाला है इन सभी डेटा टाइप का इस्तेमाल करके। ठीक है, हम्म, ओके। अब हम इसको बिल्ड करते हैं केकीबल के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो मैं पहले एक टेबल बनाता हूँ, एक डीबी बनाता हूँ। एक नया डीबी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, DB3 के नाम से। DB3 के नाम से मैं एक डीबी बना रहा हूँ। एंड I'll keep it as the default everything and I'll create it। ये क्रिएट हो रहा है। ओके, क्वेरी के अंदर चले जाते हैं। सी, ये भी बन रहा है, क्रिएटेड DB3 आ गया। अब यहाँ पे हम हम्म, DB3 को इस्तेमाल करेंगे क्वेरी के अंदर। आई थिंक इट्स लोड, अच्छा लोड ले रहा है। ठीक। वैसे अज्योर बहुत महंगा है। अज्योर महंगा है। AWS सस्ता है। हाँ, AWS अज्योर सस्ता महंगा है। मैंने रिसोर्स बना के छोड़ा था, मतलब फ्री वर्जन चल रहा है ना, तो इट है। रिड्यूस लाइक 3000। $3,000 थ्री रुपीस। थाउजेंड रुपीज अच्छा रुपये। पहले था। सौ 17,000 $50। समथिंग, सी राइट नाउ हाँ 15,860, अच्छा। है ना? अगर वो ऑन छोड़ दोगे तो वो चार्ज करने लग जाता है। हाँ 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 हाँ। तो अच्छा। मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा, ये खुद ही आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी इंडिया में AWS ज्यादा चल रहा है। AWS काफी सस्ता है ना। हाँ, AWS सस्ता है। जी, वो बहुत मिनिमल चार्ज करते हैं, ये तो बहुत चार्ज कर रहे हैं हम्म मतलब। हम्म। AWS से मेरे को काफी फास्ट भी लगता है, बहुत ज्यादा फास्ट है, जरूरत से ज्यादा। हाँ, ये आ क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये बार बार। हाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा। हम्म। इसका डिप्लॉयमेंट भी थोड़ा सा टाइम लेता है, नोटिस किया था ना आपने उस समय, जी डिप्लॉय जब जी हम जी। कर रहे थे बना के, बहुत टाइम ले लेता हम्म। है। हाँ। यहाँ पे टेबल नेम बनाने के लिए दे रहा है इसके अंदर। हम्म नहीं, यहाँ नहीं बनाएंगे हम, कोड से ही बनाएंगे, बैठ जाएंगे। हम्म, आ गया ना DB3, थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। तो ठीक है, अभी हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे DB3 आ गया। ठीक है, मैं इस टैब को बंद कर लेता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है। ये आ गया, हम DB3 के अंदर हमने यहाँ से एक नया टैब खोल लिया। मैं स्क्रीन को ठीक बड़ा है। कर देता हूँ। ठीक है, तो नाउ आई विल क्रिएट अ टेबल, और उस टेबल में मैं लिखूंगा डॉट क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम देंगे हम, तो टेबल का नाम लेट्स से मैं रखता हूँ स्टूडेंट, या कुछ और रख लें, क्या रख लें? स्टूडेंट ही स्टूडेंट था ही, पहले तो, आपने स्टूडेंट स्टूडेंट ही ही रख लिखा था लेते हैं। आपने तो। Correct। हम्म अब इसके अंदर हम अपने डेटा टाइप्स लिख देंगे। तो पहला हमारा था क्या लिखा था उधर हमने, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, ये हमारा हमने रखा था GUID, कॉमा। दूसरा है हमारा फुल नेम, कॉलन, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ठीक है, तीसरा है हमारा एजुकेशन, एजुकेशन और इसको हम रख रहे थे डायनेमिक, डायनामिक डायनामिक। राइट।
फिर उसके बाद है हमारा इज मेल, इसको हम बुल रखेंगे। इज मेल शुड बी इन स्ट्रिंग, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स नहीं है। सी, एक और बात, जैसे ये हमारा एक स्ट्रिंग है, राइट? तो ये हमने अपने तरफ से हम्म। लिखा है, और ये सब ऑलरेडी असाइंड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है केक्यूएल के द्वारा। इनको हम यूज नहीं कर सकते ठीक। अपने पर्सनल पर्पस के लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक तो है। इसीलिए हमें इनको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना पड़ जाता है। ठीक है। हम्म। Okay. अभी क्या है इसके बाद? फी है। फीस। आई मेंशन फी हियर, सर स्मॉल में लिखता हूँ फी। और फी को हम लेट्स से इंट कह रहे हैं। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। और कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी लॉन्ग, राइट? बड़ा वैल्यू होगा, हमने या उधर देखा था। और उसके बाद हाइट रखेंगे, HEIGST, हाइट। और हाइट को हम डेसिमल। रखते हैं क्या रखेंगे? डबल रखें, डेसिमल। मतलब सॉरी फ्लो डेसिमल रखेंगे, डेसिमल। डेसिमल। क्योंकि डेसिमल आर व्हाट, प्रिसाइज। ठीक है। अच्छा, प्रिसाइज। कमेंट भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं सर, डबल फॉरवर्ड स्लैश से। ये सी लैंग्वेज से आया है, सी प्लस प्लस में ऐसे ही ओके। कमेंट दिया जाता है। तो ठीक है। डेसिमल इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू रियल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है हमारा वेट, वेट को हम रियल से देते हैं। ठीक है। नाउ ठीक है। once you will run this query, it will create the table inside DB3। इसने एनरोलमेंट नंबर हम्म। पे एरर दे दिया। ठीक है, व्हाई इट इज गिविंग अस एरर? पोजीशन 4। पोजीशन फॉर एनरोलमेंट, पेन से तो नहीं होगा। एक सेकंड, हाँ। हम्म। रिमूव दीज, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लूइश कलर में उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। एसक्यूएल होता तो ये एरर दे देता अभी तक। ये डबल सिंगल कोट या डबल कोट लगाने पे एरर देता है। लेट मी क्रिएट वंस अगेन। हाँ, ठीक कर दिया इसने क्रिएट। है। एसक्यूएल क्या है ना, एसक्यूएल अगर यही काम करता ना, डबल कोट या सिंगल कोट नहीं लगाता, तो एरर उठा के देता है ना। तो कंपेयर तो एसक्यूएल से कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ये अपने से ही डिफाइन कर रही है। ठीक है। हम्म। ओके। तो ये क्रिएट हमारा करके दे दिया इस टेबल को। अब हम अगर इसके हम्म। स्कीमा की तरफ जाएं, तो वी कैन सी दिस। हम इसको देखेंगे कैसे, उसको पहले देखते हैं। तो हम अगर किसी टेबल को देखना चाहते हैं, वी हैव टू सिंपली मेंशन द टेबल नेम, है ना। एक और चीज हम्म। होती है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कि सेमी कॉलन होता है टू टर्मिनेट सम सॉर्ट ऑफ कमांड। ठीक है। तो वो आप देना चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे, ये पाइथन जैसा है इसमें। ठीक है, देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे ठीक तो है। मत। लेकिन सी प्लस प्लस कहती हैं कि अगर तुमने लाइन टर्मिनेट किया है, तो वहां पे तुम्हें सेमी कॉलन देना ही देना है। अगर तुम नहीं दोगे तो हम एरर देते हैं। जावा भी सेम है। ठीक है। ठीक है। तो दिस इज माय टेबल, अभी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डेटा इंजेस्ट करेंगे, मतलब डालेंगे इसमें। ठीक है। तो जो हमने कमेंट डाला था वो कहाँ दिखेगा? वो कमेंट नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा, कमेंट और कमेंट। सी, कमेंट का क्या मतलब है? आप सपोज करें किसी किताब को पढ़ते हैं ना, तो लेट्स से आप हम्म। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, या इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको नहीं आते। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, पेंसिल से लिख लेते हैं। ठीक है। लेकिन वो हम्म। स्टैंडर्ड सबके लिए तो वैलिड नहीं होता ना। जी। जी, वो सिर्फ आपके लिए है। मतलब आपने क्या किया, आपने कोड लिखा और आप घर चले गए, ठीक है, 2 महीने के लिए, तो आएंगे तो हम्म। कोड भूल जाएंगे, राइट? तो उसको या आइडेंटिफाई करने के लिए, कि शुरू से फिर से ना पढ़ना पड़े, आप क्या करेंगे? आप उसके लिए कुछ कुछ कमेंट लिख के चले जाएंगे, कि अगली बार जब आप घर से आए तो उसको पढ़े और आपको याद रहे सारी चीज। हम्म। इसलिए कमेंट होते हैं। कमेंट कोड नहीं रीड करता। सी, सपोज हम मशीन से केक्यूएल की मदद से बात कर रहे हैं, राइट? वी आर क्रिएटिंग समथिंग इन आवर मशीन, राइट? लेकिन हम्म।
मशीन इन सबको ऐसे तो नहीं समझ गया होगा ना कि जो हमने लिखा है एज इट इज बिल्कुल क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट, ये सब नहीं समझा होगा, इसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा, देन अंडरस्टैंड किया होगा, राइट? हम्म। अब कमेंट का ठीक क्या है। कहना है, कमेंट इस दो लाइन का ये कहना है कि इसके बाद कुछ भी आएगा ना इसी लाइन में, इस सिंगल लाइन में, इस दो फॉरवर्ड स्लैश के बाद, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, वी विल नॉट कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी। अब सपोज करें ठीक है। जो चीज वो कन्वर्ट ही नहीं कर रहा बाइनरी में, उसको वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा? हम्म। तो इसीलिए आपको ये दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है, एक ठीक नोट्स। है। ओके, हमने यहाँ पे टेबल को सीन करने के लिए टू रीड द टेबल कंटेंट, हम इसको यूज करते हैं, और मैं सब पे नोट्स लिखते जाता हूँ, ठीक है, टू ठीक है। क्रिएट टेबल्स, ठीक है, ऑल राइट। अब हम्म। हम क्या करने वाले हैं, आई वॉन्ट टू इंसर्ट सम डेटा, जिसको यहाँ पे इंजेस्ट कहते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करना ठीक चाहते है। हैं, तो डॉट इंजेस्ट, ठीक है। अब आप उसके बाद इनलाइन लिखेंगे टू टेबल और स्टूडेंट, ठीक है, इस टेबल में आप कुछ डेटा एंटर ठीक है। करना चाहते हैं, एंड दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही हम्म। सिंटेक्स लिखा जाता है, ये आपने लास्ट टाइम भी पूछा था, तो मैंने बोला था ये ऐसे ही होगा, जी। ठीक है, इसको नहीं हम चेंज ठीक है। करेंगे, बिना इसका हम डेटा इंजेस्ट नहीं कर सकते, हम्म। या फिर क्वेरी ठीक नहीं है। चला सकते। अब इसका एक और फायदा होता है दैट यू कैन पास मल्टीपल एंट्रीज एट वंस, है ना, अगर आपको मल्टीपल डेटा या सैंपल्स इंसर्ट करने हैं एक टेबल में, स्टूडेंट में, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, और इसके नीचे लिखेंगे तो वो सब एक साथ कंसिडर होगा, ठीक है। तो मैं ठीक है। यहीं से यू यू आई डी उठाता हूँ, जो अभी दिखाया था, यू यू आई डी कहाँ से बनाऊंगा ये हम आगे जैसे जैसे हम्म। पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि यू यू आई डी जी। डायनेमिकली जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ठीक दिस है। इज माई यू यू आई डी। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अपना नाम, लेट मी जूम इन दिस, थोड़ा सा इसको नीचे, नीचे नहीं जाएगा क्या? हाँ, चला गया, ठीक है। हम्म। यहाँ पे हमारा एनरोलमेंट नंबर आ गया विच इज जी यू आई डी, ठीक है, फुल नेम इज हम्म। कृष्णा। अच्छा, एक बार सिंगल कोट डाल के देखते हैं, क्योंकि एसक्यूएल जो है सिंगल कोट का सपोर्ट करता है और डबल कोट का भी करता है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ठीक अभी है। डबल कोट बताया और सिंगल कोट दोनों बताया है। तो मैं कुछ एंट्रीज सिंगल कोट में डालता हूँ स्ट्रिंग के, और कुछ एंट्रीज डबल कोट में डालता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से ठीक है। कृष्णा कुमार इज स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद आई हैव टू पास डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स जैसे, बिकॉज आई हैव टू पास माई एजुकेशन, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, जी। ठीक है, दैट थिंग आई एम गोइंग टू पास नाउ, सो ठीक है। लेट पास इट। तो पहला हमारा था इसमें बोर्ड, द और बोर्ड। हमें इसको भी अगर लिखना है तो इट शुड बी इन कोट्स, ठीक है, ऐसे। जी। फिर इसके बाद डबल कोट्स आएंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या था, और फिर उसके बाद डबल कोट को बंद करेंगे, फिर कॉलन देंगे, फिर उसके बाद डबल कोट, और फिर इसमें हम सी बी एस ई लिखते हैं, फिर डबल कोट से ये बंद होगा, फिर एक कॉमा जाएगा, क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है, दिस इज आवर हम्म। फर्स्ट की एंड वैल्यू पेयर। नाउ यहाँ पे ingest inline, फिर उसके बाद इनटू लिखना था, ये गलत था, इनटू टेबल्स होगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम फिर से डबल कोट देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, आप स्पेस दे सकते हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। डबल कोट से बंद करेंगे, कॉलन लगाएंगे, फिर से यहाँ पे आप लिखेंगे लेट्स से ICSC, डबल कोट, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। डायनेमिक बना। अब फिर उसके बाद वी आर यूजिंग व्हाट इज मेल, ठीक है, तो दिस इज अ बुलियन वैल्यू, यू हैव टू पास इट विदाउट डबल कोट और सिंगल कोट, ठीक है, तो आई एम जस्ट पासिंग इट, लेट्स से ट्रू, ठीक है, स्मॉल लेटर में ट्रू, ठीक है, कि मैं मेल हूं तो ट्रू लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल है, ठीक है, और बुल में है, तो ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आउटपुट हो सकते हैं, ट्रू और
कॉल्स में से कोई एक हो सकता है, दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर। ठीक है। उसके बाद है हमारा फी। तो फी लेट्स से आई एम सेइंग ट्रिपल और 4 टाइम 9। उसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। सो आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर 8700103696, comma, then height should let's say 5.6 and weight is 70। ठीक है, 70.75। ठीक है, ये हमारा एक एंट्री हुआ। और अब हम इसको चलाते हैं। तो देखिए मैंने एक को सिर्फ सेलेक्ट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट दोनों लाइन को सेलेक्ट करके चल रहा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ऑल राइट, लेट मी रन दिस। तो इसने कुछ इंसर्ट किया है। ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको ऐसे ना सीन करके हम कैसे सीन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, सिंपल। ठीक है, और फिर हम रन करेंगे। when we will run this we can see the entry, है ना। यहाँ पे दो चीजें आपको अलग दिखेंगी, है ना। नहीं दिखा, चलो नहीं दिखा तो अच्छी बात है, लेकिन दिखता तो मैं बताता हूँ। खैर, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है जो आपका, GUID है, नेम आ गया, और ये देखिए दिस इज योर डायनेमिक, जो कुछ ऐसे बना है। ठीक है, अगर आप लेट्स से देखिए, अभी मैंने बोला था ना कि SQL में सिंगल कोट का यूज किया जाता है, डबल कोट का यूज किया जाता है, दोनों एक्सेप्ट करता है, ये भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मैंने एक चीज करनी है, एक सेकंड कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ डालता हूँ, और अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो दो एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और ID को मैं यहाँ पे ई कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज, एंड लेट्स से दिस इज इन डबल कोट नाउ। और मैं कुछ एंट्रीज बदल ही चुका हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक और एंट्री डाल रहा हूँ जिसमें डबल कोट का यूज किया है, हमने GUID अपने तरफ से एक असाइन कर दिए हैं, और लेट्स रन दिस। ओके, ये भी इंसर्ट हो गया, एंड आई विल रन दिस वन। ठीक है, तो दो एंट्री यहाँ पे पड़ी हुई है, देयर आईडी आर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक टेबल क्रिएट किया। अच्छा, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम टेबल को ऐड, मतलब कि ऐड और ड्रॉप कैसे करते हैं किसी टेबल में कॉलम। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हमने बिल्ड किए। इफ यू गो हियर इन द स्टूडेंट सेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम्स हमने बिल्ड किए हैं। ठीक है, 8 कॉलम्स हमने बिल्ड किए। अब इन कॉलम्स को, जैसे जो हमारे कॉलम्स बने हैं, इसमें हम कुछ ऐड या ड्रॉप करना चाहे तो कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ, या इस पे भी बता सकते हैं, लेकिन सिंपल एग्जांपल ज्यादा प्रेफरेबल होगा, अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो मैं एक और टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट नाम से, छोटे छोटे टेबल्स रखूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मुझे बतानी। तो एक है हमारा फर्स्ट ऑल्टर टेबल, और दूसरा है हमारा इसी में ऑल्टर मर्ज टेबल। ऑल्टर मर्ज टेबल, दोनों में ब्रॉड डिफरेंस समझ लेते हैं पहले क्या। ऑल्टर से हम चेंज करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर में, यानी कि स्कीमा, एंड वी चेंज स्कीमा और स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। ठीक है, अच्छा, ये दोनों यही काम करते हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। दोनों में कॉपी कर देता हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इट विल रिप्लेस ऑल द एग्जिस्टिंग कॉलन इफ नॉट मेंशन। ठीक है, जब हम कुछ नया कॉलन ऐड करने वाले हैं ऑल्टर की मदद से, और पुराना कॉलन मेंशन नहीं करते हैं, तो ये डिलीट कर देता है। यहाँ पे बनाते हैं। ओके सचिन, तो हम यहाँ पे ऑल्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल्टर के बारे में। जी। तो ऑल्टर के बारे में पहले बात करते हैं, दूसरा है हमारा ऑल्टर मर्ज। हम्म। इन दोनों का काम एक ही है,
टेबल में रो को ऐड करना, न्यू रोज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम्म, टेबल में न्यू रोज को हम ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी टेबल बना रखा है जिसमें दो एंट्री, एक है आईडी ऑफ स्टूडेंट, ये टेबल का नाम स्टूडेंट, और यहाँ पे आईडी। हम्म, ठीक है, जो जिसका डेटा टाइप हम इंट रखेंगे अभी के लिए। और यहाँ पे जो है नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हम स्ट्रिंग रखें। ठीक है, ये एक टेबल हमने बना। अब क्या करेंगे, अगर हमें कल को एक और इसके अंदर कॉलन ऐड करना होगा, तो हमें ये दोनों फील्ड भी लिखने होंगे, आईडी, नेम। ठीक है, और जो आपको ऐड करना है, जैसे एक आप और कॉलन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और इसका आप डेटा टाइप रखना चाहते हैं डबल। ठीक है, तो आपको जी फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और उसका डेटा टाइप डबल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डेटा टाइप ठीक है। लिखना। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते, सिर्फ आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ ऑल्टर टेबल का यूज करके इसको ऐड कर ले, तो ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जो इसके अंदर डेटा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ठीक सिर्फ है। यही आपको अपीयर हो। ये ऑल्टर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मर्ज यहीं पे हम्म, क्या करता है, इफ यू आर क्रिएटिंग लेट्स से अगेन द सेम टेबल जिसमें आईडी है और नेम है, एंड यू वांट ऐड वन मोर कॉलम से कॉन्टैक्ट नंबर, जी तो यहाँ पे आप अगर इन दोनों को नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको लिखते हैं इसके ही इस्तेमाल से, ठीक है, तो इसके डेटा कभी हम्म, रिप्लेस नहीं होगा, ना ये कॉलम रिमूव होगा, बल्कि ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, ये डिफरेंस है दोनों में, तो हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं जब भी ऑल्टर हमें, मर्ज। हाँ, ऑल्टर मर्ज का यूज करते हैं, बीच में हाइफन रहे। ठीक है, विदाउट स्पेस। ओके, तो हम इसी को करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऑल्टर टेबल के बारे में देखेंगे, ऑल्टर टेबल कैसे काम करता है। तो लेट्स मूव टू केक्यूएल अगेन, और मैं एक और को फिर ये बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, आई क्रिएट वन मोर टेबल, लेट्स से स्टूडेंट वन। तो डॉट क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन, नाम थोड़ा सा अलग हो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम्म, स्टूडेंट DB3 के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट वन, एंड आई वुड से आईडी कॉलन, और मैं जानबूझ के इसको इंट रखूंगा, और फिर उसके बाद मैं हम्म, स्टूडेंट नेम रखूंगा, या फिर लेट्स से सिंपली नेम, और मैं इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। दिस इज माय फर्स्ट, सॉरी सेकंड टेबल, और इसी इसी के अंदर वो बिल्ट होगा। सी आ गया, इसके अंदर दो हमारे पास फील्ड है। ओके, इसके बाद अब हमें हमें इसमें कुछ डेटा इंजेस्ट करना पड़ेगा, कुछ डालना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, डॉट इंजेस्ट, और फिर इन लाइन इनटू टेबल, और स्टूडेंट वन टेबल का नाम देना पड़ेगा, अगेन लेस देन और पाइप सिंबल, और आप इसमें डेटा इंजेस्ट करोगे। तो लेट्स से मैं इसमें लिखना चाहता हूँ वन, और मेरा नाम लेट्स से कृष्णा। ठीक है, और हम्म, आपका भी लेट्स से मैं नाम लिखूं यहाँ पे, तो सचिन। तो ठीक है, अगर मैं जी इसको रख दूं तो ये दोनों एंट्री एक साथ चली जाएंगी इन टेबल्स के अंदर। ठीक है, अगर अब हम्म, मुझे इस डेटा को देखना है, सो अगेन स्टेप वन, वी क्रिएट अ टेबल। जी स्टेप टू, सी द डेटा ऑफ दिस टेबल। तो यहाँ पे अगर हमें डेटा देखना है, तो आई विल मेंशन हियर स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन। राइट, एंड जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास दो चीजें, दो एंट्रीज आ रही हैं। सी, हम्म, और अब शायद मैं यहाँ पे नहीं है, चलिए कोई नहीं, आएगा तो मैं बताऊंगा। मैं आपको डॉक टाइप और फोल्डर और डॉक स्ट्रिंग बताना चाहता हूँ, तो वो आ नहीं रहा है, आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। उसको मैं अभी बताने वाला हूँ अगले सेशन में, है ना, कि वो क्या करता है, हम्म, क्योंकि आपने देखा होगा, हमने Azure डेटा एक्सप्लोरर जब खोला था ना पहले, जी छोड़िए इस पे अभी नहीं जाता, कल बताऊँ इसको, है ना, इसको कर लेते। Azure डेटा एक्सप्लोरर में फोल्डर्स भी होते थे, और फोल्डर के अंदर टेबल्स थे डेटाबेस का, वही फोल्डर की बात करो।
ठीक है। खैर, तो ये हमारा दोनों एंट्रीज दिख रहा है, ठीक है, नीचे। ओके, अब क्या करना है? तो अब हम इसके डेटा को चेक कर चुके हैं। अब इसके स्कीमा को भी हम चेक करेंगे। मतलब स्कीमा को चेक करने का मतलब कि कौन कौन से उसमें टेबल्स और फील्ड्स, सॉरी, कौन कौन से फील्ड्स हैं हमारे टेबल्स के अंदर। स्कीमा का मतलब होता है कॉलम, ठीक है, और उसके डेटा टाइप ठीक है। किसी एक टेबल, कॉलन, ठीक है। उसके डेटा टाइप किसी एक टेबल के, तो वो उस टेबल का स्कीमा कहलाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। हम्म। ऑलराइट, अब स्टेप 3 में हम जाएंगे, टू चेक स्कीमा ऑफ अ टेबल, जो अभी हमने बिल्ड किया है। तो हम्म। उसका अगर हमें स्कीमा चेक करना है तो उसके लिए कमांड है डॉट शो, और टेबल, टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट वन, और वहां पे हमें CSL और स्कीमा लिखना पड़ता है, ठीक है। इफ यू ओके। विल दिस, यू विल गेट दिस वैल्यू। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फोल्डर और डॉक स्ट्रिंग। हम्म। हाँ, इसके बारे में ही मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, अभी नहीं। मैंने बस आपको पॉइंट कराया है कि ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग क्या जी। होता है कि किसी भी टेबल को आप बना रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए आपने बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन। जैसे ठीक आप है। ये कमेंट लिख रहे हैं ना, और वो हम्म। आपका केवल नहीं रीड कर रहा है, राइट। लेकिन आप कभी टेबल बनाओगे तो टेबल के लिए आप एक उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, राइट। तो कोई भी जी। बंदा, अगर आप उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हो, कोई दूसरा आ रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि जी। ये टेबल क्या कर रहा है। तो यप। उसके लिए हम डॉक स्ट्रिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। ऑलराइट। और फोल्डर क्यों? तो फोल्डर जैसे हम अपने लोकल मशीन में फोल्डर बनाते हैं, और एक तरह के एक्सेल शीट को एक फोल्डर के अंदर रखते हैं, फिर दूसरे तरह के एक्सेल शीट को दूसरे फोल्डर में रखते हैं। तो उसके लिए फोल्डर भी हम एलोकेट कर सकते हैं। मतलब ये टेबल्स जो है वो फोल्डर्स के अंदर है, आपके ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके लिए तो इसको मैं हम्म। अगले सेशन में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी इसको कवर ठीक है। करें, ठीक है। तो हम इससे स्कीमा देखते हैं, ठीक है, हमारे टेबल हम्म। की। ऑल राइट, इसके बाद है हमारे पास अ, अच्छा, अब हम कुछ डेटा सैंपल इसमें, जैसे अभी हमने ऐड किया था। हम्म। हम इसके स्कीमा को बदलते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? स्कीमा को बदल रहे हैं ऑल्टर टेबल की मदद से, ठीक है। हम्म। तो स्टेप 4, चेंज स्कीमा ऑफ द टेबल, है ना। हम हम्म। स्कीमा को चेंज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ऐड समथिंग, लेकिन जब हम उसका नाम नहीं लिखेंगे उस कॉलन का, जैसे तीन कॉलम, दो कॉलन अभी, एक आईडी है और दूसरा है स्टूडेंट नेम। अगर हम इन दोनों को ना लिख के एक सिर्फ कॉलन ऐड करना चाहते, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम्म। है डॉट ऑल्टर, अब ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम लेट्स से स्टूडेंट वन है, ठीक है। हम इसको ऑल्टर हम्म। करना चाहते हैं। आई वांट टू ऐड अ कॉलन जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिंपल, अभी मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है, जो हमारे ऑलरेडी कॉलन में रखे हुए थे। क्या क्या रखे हुए थे? तो ये आईडी रखा हुआ था, और ये नेम रखा हुआ था। फिर मैं दिखाऊंगा कि डिसएडवांटेज क्या होती है अगर आप ये नहीं लिखोगे तो। इन दोनों को अगर आप हम्म। नहीं लिखते, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते, तो क्या हो जाता। तो वो मैं अभी हम्म। पहले इसको एक बार बना लूं, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको चला रहा हूँ, और ये क्या करेगा, एक और फील्ड ले आके ऐड कर देगा। राइट नाउ वी हैव टू फील्ड्स, आईडी एंड नेम, यू कैन सी दिस, राइट। और हम्म। अगर अब मैं इसको चलाऊंगा तो इट विल क्रिएट 3 कॉलन, है ना। इट विल क्रिएट 3 कॉलन, और उसको अगर आप देखोगे फिर से स्टूडेंट को चला के, तो यू विल गेट 3 कॉलन, लेकिन तीसरे कॉलन में कुछ होगा नहीं। कैन यू सी दिस? ये कुछ नहीं है। हम्म। नाउ आई वांट ingest सम डेटा, ठीक है। तो ingest करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू कि अगर मैं इसी कोड को फिर से चला, हम्म। एंड आई विल नॉट, लेट मी ingest समथिंग फर्स्ट, पहले मैं इसके अंदर कुछ डाल दूं, फिर उसके बाद दिखाऊंगा। तो ठीक है।
dot ingest into table student, और मैं एक 3 करके सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, एक नाम डाल रहा हूँ सोहन, लेट्स से, हम्म, and I'm just passing his contact number as well, 8700103696, ठीक है। and if I will run this, ये एंट्री जाएगी। okay, what happened? एक गलती हमने कर दी है, बताएंगे क्या प्लीज? कॉन्टेक्ट नंबर डबल तो डाला है हमने। हमने यहाँ पे फ्लोट नेम नहीं स्ट्रिंग। डाला है। मतलब हमने क्या किया है, फील्ड का जो स्कीमा ले लिया वो फ्लोट ले लिया है, और हम क्या डाल रहे हैं, इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, है ना? लॉन्ग हम आना ऐसा था करके फिर कुछ नहीं इसको। डाला, तो ये गलती हो गई थी, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हमें फिर से इसको बिल्ड करना पड़ेगा, लॉन्ग लगाना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग लगाना लॉन्ग पड़ेगा। एंटेग। राइट, लेट्स रन दिस। अब ये इनवैलिड आर्गुमेंट, एट्रीब्यूट ऑल्टर ऑल्टर टेबल। टेबल नॉट सपोर्ट। ओके, क्या है, टेबल में फील्ड्स बन चेंज ऑफ गए, ये डेटा आने वाला टाइप। ओके। है। हाँ, इसमें फील्ड बन गया तो ठीक है। अब उसी नाम से ओके। दोबारा फील्ड नहीं बना सकते किसी और डेटा टाइप के साथ। ओके। अभी तो हम डेटा फील्ड चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, डेटा हाँ, डेटा हम टाइप चेंज चेंज करने नहीं की होएगा बात वो। कर रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज इसमें बोला। सी, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके केस में, कि यहाँ पे जो आपने दिया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको हम्म। बनाना है तो यू कैन क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर 1 लेट्स से, सो है ना? दैट वुड बी अ न्यू न्यू कॉलम। और न्यू 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 कॉलम, कॉलम। है ना? लेकिन अगर आप इसी कॉलम, एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करेंगे तो इट विल गिव यू दिस एरर जो आ रहा है। तो ऑल्टर ठीक है, टेबल की बजाय दूसरा कमांड था ना वो जो हम यूज कर रहे थे। हाँ, दूसरा कमांड यूज ऑल्ट करेंगे। एंड ऑल्ट एंड मर्ज। नहीं, उससे भी हम ये नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा, इसको हम इसके डिलीट ही लिए, करना पड़ेगा इसको लेके। हाँ, इसको डिलीट करना पड़ेगा, और वो हम करके दिखाएंगे। अभी हम मर्ज कर लेते हैं पहले, सॉरी, ठीक है। एक एक और डेटा एंटर कर लेते हैं, ठीक है, एक फील्ड। तो ओके। लेट्स से मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर 1 करके एक फील्ड और बनाता हूँ, और इसका मैं नाम रखूंगा लॉन्ग। लॉन्ग, ठीक है? लॉन्ग। लेट्स रन दिस, बन गया। ठीक है। अब हमारे पास लॉन्ग भी है, कॉन्टैक्ट 1 करके, ठीक है? हम्म। अब मैं इसमें डेटा अगर डालने की कोशिश करूं तो लेट्स से, हम्म, नहीं एक और ऐड करना पड़ेगा इसमें फिर। कौन? नहीं नहीं नहीं, इंजेस में। 1 सेकेंड, आई विल शो यू सम टेबल स्टूडेंट 1, आईडी, आईडी हमें चाहिए, ठीक है? नेम हमें चाहिए, विच इज स्ट्रिंग, और हमें लेट्स से कॉन्टैक्ट चाहिए, बस कॉन्टैक्ट लिख रहा हूँ इस पर, ठीक है? और लॉन्ग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओके। इस कॉलम को चलाऊंगा, ये वाला, ऑल्टर टेबल। ये वाला कॉलम ठीक सिर्फ है। चलाऊंगा, ठीक है? लेट्स रन। कैन यू सी सम चेंजेस हियर? हम्म। पहले कितने थे यहाँ पे? कॉन्टैक्ट नंबर था, कॉन्टैक्ट नंबर 1 था, है ना? फिर आईडी थी और नेम। हम्म। अभी यहाँ पे मैंने इस लाइन को चलाया तो इस ऑल्ट टेबल ने क्या किया कि जो आपने फील्ड नहीं इसके अंदर लिखे उसको रिमूव कर दिया, और यही पर्पस था मेरा भी बताने का, ठीक है? तो ओके। इसने इन सभी चीजों को, अगर मैं फिर से इसको चलाऊं तो इट विल क्रिएट द सेम वन जो पहले था, सी, बन रहा है। जी। लेकिन ये एंट्री सेम रहेगी, इसके डेटा इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है, आईडी और नेम की, क्योंकि ऑलरेडी ठीक है। आईडी और नेम का जो डेटा है वो उस टेबल में है। 3 एंट्री, शायद 2 एंट्री पड़ी हुई, एक आपका और मेरा नाम। ठीक है। अब जी। बाकी 2 कॉलन यहाँ पे दिख रहे हैं नाउ। हम्म। वंस आई विल रन इट अगेन, ये रिमूव कर देगा बाकी सब फील्ड को, फर्स्ट और सेकंड को, और अपना कॉन्टेक्ट को रखेगा, सीरीज। ठीक है। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, हम्म। हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट करेंगे जी। तो हम्म। हम अगर डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो, और recognize error for token 3 921
पोजीशन रख, कुछ एरर बता रहा है, which is this one in the table 1. हम्म Sim ID name contact table 1. बताएंगे क्या गलती है प्लीज, हमारे सामने गलती दिख नहीं रही। 3 is integer मैं आपको name क्लू is देता हूँ, क्लू भी देता हूँ। इस लाइन को देखिए, यहाँ पे भी इंजेस्ट किया, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंजेस्ट समथिंग हियर। कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं दोनों में? इन्वर्टेड कॉमास तो लगाया है हमने। ये और ब्रैकेट नहीं होगा, वी मिस्ड दिस सिंबल। ओके। इंजेस्ट किया था ना हमने यहाँ पे भी, वो हम नहीं जी। कर रहे थे, इसलिए एरर दे रहा था, उसी पॉइंट पे एरर दे रहा था 3 पे। ओके, ठीक लेट्स है। रन इट। अभी भी एरर दे रहा है, अब क्यों दे रहा है? लाइन। इंजस्ट इन लाइन स्टेटमेंट गलत लिख रहा है, इंजस्ट इन लाइन। ठीक है, यहाँ पे इन लाइन भी ठीक मिसिंग। है। ठीक है, इंजस्ट इन लाइन इनटू हम्म, टेबल स्टूडेंट 1 एंड दिस इज द सिंबल, और उसके बाद हमारी एंट्री पड़ रही है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम रन करेंगे तो वी विल सी द मींस दिस वन। अगर हम इसको रन करें तो वी विल सी आवर डेटा। ठीक है, यहाँ पे ठीक हम है। तो इसको नीचे लेके आते हैं। अभी हमारा, अच्छा एक चीज यहाँ से और था बताने का पर्पस, कि इफ यू वांट टू ड्रॉप सम कॉल, है ना, तो हम्म, आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। एक सेकंड, तो यहाँ पे हमने कोई एंट्री ऐसे ही कर दी है जिसकी वजह से हमारा डेटा यहाँ पे नील चला गया है। ठीक है, हम्म, आईडी वाईडी नहीं की, कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक अच्छा है। एक पर्पस ये यहाँ पे बताने का मेरा था कि हम सिर्फ ऑल्टर टेबल से फील्ड को ऐड ही नहीं कर रहे, बल्कि अगर हमें कुछ चाहिए कल को डिलीट करना, तो हम इसे कर सकते हैं हम्म, कॉलम को, है ना, और वो हम कर रहे हैं। राइट, और वो परमानेंट ठीक है। चेंजेस हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो वो परमानेंट हम्म, चेंज, मतलब एक बार डेटा गया तो गया। ओके, ठीक है। अब जो है मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इनके सीक्वेंस को बदल दिया जाए। क्या हम्म, इनके सीक्वेंस को मैं बदल देना चाहता हूँ? अभी क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर इज ऑन द टॉप, आईडी और फिर नेम। ठीक है, लेट्स चेंज द सीक्वेंस। स्टेप 5। सीक्वेंस तो आईडी नेम और कांटेक्ट नंबर है ना, इधर जो नीचे हाँ टेबल में है हमारा। हाँ, तो वो इसी वाला चेंज सीक्वेंस को करेंगे। बदलने की बात कर रहे हैं, इस पे सॉरी, इस पे मार्क कर देना, इसको बदलने की बात हाँ। कर रहे हैं जो आ रहा है। ठीक है। तो ये एसक्यूएल में भी करते हैं हम, तो इसमें भी है। हम्म, तो चेंज द सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और फिर उसके बाद हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे हमने क्या लिखा था हम्म, यहाँ पे, नेम, लेट्स से मैं नेम को पहले चाहता हूँ एंड दिस इज स्ट्रिंग, फिर मैं आईडी हम्म, को चाहता हूँ दैट इज इंट, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कॉन्टेक्ट कांटेक्ट एंड दैट इज लॉन्ग। लॉन्ग। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स रन। ओके, अब हम स्टूडेंट वाले जो ऊपर लिख रखा है स्टूडेंट, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट 1 को मैं देखना चाहता हूँ, एंड नेम इज कमिंग फर्स्ट, देन आईडी एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर एज पर आवर सीक्वेंस। ठीक है। ठीक है, अच्छा हम्म। एक सेकेंड। जो ये कांटेक्ट नंबर है, ये फिर ये बीच में डॉट्स के साथ में ही आएगा, या ये नॉर्मल नंबर आएगा नीचे जो कांटेक्ट में लिखा हुआ है? ये वाले, ये 8.700, हाँ। ये डॉट नहीं है, ये कॉमाज है, तो ये एक कॉमर्स है। नंबर है ना, ये डबल। कॉमर्स। हाँ, तो ये तो ऐसे ही आएगा? ये तो ऐसे ही है। ऐसे ही अगर आएगा। आपको ये ऐसे नहीं चाहिए, आई विल शो, अगर आपको ये ऐसे तो फिर नहीं वो, चाहिए, फिर इंट या आई एन टी डालना पड़ेगा नहीं 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 इंटीजर में? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कर देता हूँ। अच्छा। इसके लिए आप यूज करेंगे स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को ले लेता है,
स्ट्रिंग आईडी आपको चाहिए, ठीक है। आईडी लेट्स से इंट, और फिर आपको कॉन्टेक्ट आपको ऑफ कोर्स ड्रॉप करना पड़ेगा अब यहाँ पे, और आप इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखें, ठीक है। आप क्या कर रहे ओके। हैं, ऑल्टर कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। यू हम्म। क्रिएट अ न्यू कॉलम, और आपने क्या किया, इंजस्ट किया फिर से, इंजस्टिंग दिस डेटा, ठीक है। ठीक है। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, द फर्स्ट पार्ट इज योर नेम, राइट। तो इसको अब जी। आप बाद में लिखेंगे, हम्म। like this. और दिस शुड बी योर स्ट्रिंग, तो आप इसको या तो सिंगल कोट में लिखें या तो डबल कोट, ठीक है। ठीक है। लेट्स रन इट। ओके, नाउ आई वांट टू सी माय डेटा एज वेल, है ना, कि आया कि नहीं है, वो कॉमा वॉमा हम्म। हट गया कि नहीं हट गया, तो ओके। वी कैन सी दैट। ठीक है। अब ये जो साइड के जो सिंगल कोट आपको दिख रहे हैं ना, वो इसलिए दिख हम्म। रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग आइडेंटिफायर है, तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब आप इसको किसी डेवलपर को देंगे ना, तो वो दिखाई नहीं हम्म। देता है प्रिंट के साथ जब वो अच्छा। लिखेगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, जी, तो समझ आज गया। के लिए सर इतना रखते हैं, बाकी कल बात करते हैं। आप मेरे को ये वाली वीडियो शेयर कर दोगे, मैं अपने अपने एनवायरनमेंट में चला के देखूंगा ये थोड़ी सी टेबल वेबल बना के। ऑफ कोर्स मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक जी। है।